प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हम इस वचन में अपने परमेश्वर यहोवा का प्रेम देखते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सके और जो कोई इस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिल पाए। मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसका ये प्रेम है कि जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्रेम सारे जगत के लिए है। उसने अपने इकलौते पुत्र को सारे जगत के लिए दिया है। परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के त्रिएकत्व को देखते हैं। पुराने नियम में पिता परमेश्वर, नए नियम में पुत्र परमेश्वर और आज हमारे बीच में वर्तमान समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये परमेश्वर की तीन त्रिएकत्व है। परमेश्वर स्वयं पुत्र बनकर एक मनुष्य का रूप धारण कर इस जगत में आया ताकि हमें सब पापों से छुटकारा मिल सके और हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखकर अनंत जीवन को पा सकें। मेरे प्रियो, पर लेकिन कई लोग इन वचनों से अनजान हैं, इस सच्चाई से अनजान हैं। वह लोग परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं पर लेकिन पा नहीं पाते। वह अंधविश्वास में पड़कर इतने निर्बुद्धि हो जाते हैं कि वे परमेश्वर को पहचानने में भूल कर देते हैं। वह सृष्टि वस्तुओं को ही परमेश्वर मानना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, हमने सृष्टि को परमेश्वर नहीं मानना, हमने सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखना है जो हमारा और सबका बनाने वाला है। कई लोग सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को मानने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गलत बात है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर, जो स्वयं परमेश्वर है, जो हमारे लिए इस धरती पर हमारे पापों के छुटकारा देने के लिए आया, उस पर विश्वास रखकर अनंत जीवन को पाना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते वे अनंत जीवन को कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति अनंत जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही, जिस पर हम संपूर्ण विश्वास रखते हैं, वही अनंत जीवन है, जिसने हमें पापों से छुटकारा देकर एक नई जिंदगी दी है, नया जीवन दिया है कि हम आगे से पाप ना करें और अपना जीवन इस वचन के अनुसार व्यतीत करें। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने प्रभु के प्रेम को जानकर उस प्रभु यीशु मसीह को जानना है और उस पर विश्वास करना है ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। ये सच्चाई हमने दूसरे लोगों को तक भी पहुंचानी है ताकि वह भी अनंत जीवन को पा सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने ये सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आपने हमसे प्रेम करने के कारण अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पा सके। प्रभु इस संसार में चलते हुए प्रभु हमारा विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए प्रभु, बल्कि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत बनता जाए प्रभु हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से प्रभु आपकी महिमा हो सके प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का शुभ संदेश हर एक के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु, हर एक के जीवन में आज का शुभ संदेश कार्य करने पाए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।